वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पशुपालन विज्ञान के ऊंट व कुक्कुट पालन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये सभी पता होने चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछली ही क्लास में जाना था कि दो कुबड़ वाले ऊँट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, ऑप्शंस आप देख सकते हो। आपका भी यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करते हैं जैसे कि सिंगल कुबड़ है, एक होता है डबल कुबड़ वाले। डबल कुबड़ वाले मुख्यतः लद्दाख साइड देखने को मिलते हैं। ठीक है, सामान्यतः यहाँ नहीं देखने को मिलते हैं बल्कि लद्दाख साइड पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रिक आपको बताई गई थी बैक्टीरिया से संबंधित, अर्थात बैक्टीरिया एक नहीं होते बल्कि वो क्या होते हैं, समूह में होते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं, समूह में होते हैं। समूह मतलब यहाँ पर दो से संबंधित है, अर्थात दो कुबड़ वाले कैमलस बैक्टीरियंस होते हैं। जबकि अगर आपको यहाँ पर पूछ लिया जाता सिंगल कुबड़ वाला कौन सा है, अर्थात एक कुबड़ जिसमें पाई जाती है, तो होता है ड्रोमेडेरियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि ऊँट की वह नस्ल जिसमें स्टॉप पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें स्टॉप पाया जाता है, अर्थात आप बोल सकते हो एक खांचनुमा संरचना है वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो खांचनुमा संरचना है ये होती है बीकानेरी में। बीकानेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपकी जो ब्रीड है वो है, क्यों, क्योंकि यहाँ याद रखिएगा इसकी सबसे ज़्यादा ऊंचाई भी इसी की होती है। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि इसकी ऊंचाई, अर्थात कौन सी ऐसी नस्ल है ऊँट की जिसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है, तो वो भी क्या होती है, बीकानेरी की ही होती है। ठीक है, और स्टॉप भी किस में पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एफएसओ में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एएफओ जैसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि स्टॉप किस में पाया जाता है, तो ये होता है बीकानेरी नस्ल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि ऊँटनी का गर्भकाल कितना होता है। ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा, 390 से 430 दिन, अर्थात जो सबसे लॉन्ग पीरियड माना जाता है अपने जो चैप्टर्स हैं उनमें से, तो सबसे ज़्यादा होता है वो ऊँट का ही होता है। कितना होता है, 390 से 410 दिन का होता है। आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन मेंशन किया गया था कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि ऊँट का जो प्यूबर्टी है, ऊँट का जो प्यूबर्टी टाइम होता है वो कितना होता है, कितने साल में हो जाता है परिपक्व, या फिर आप बोल सकते हो प्रजनन की उम्र, तो वो होती है 4 से 5। और ऊँटनी की अगर बात करेंगे, ठीक है, फीमेल की अगर बात करेंगे तो इसको लगता है 3 से 4 वर्ष का समय। ठीक है, प्रजनन योग्य होने में ऊँट को लगता है 4 से 5 साल, जबकि ऊँटनी को लगता है कितना, 3 से 4 साल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अभी जस्ट आपको बताया था कि ऊँटनी की सर्वाधिक ऊंची नस्ल कौन सी है। अभी तो बताया आपको कि सबसे ऊंची नस्ल है वो भी कौन सी है, बीकानेरी नस्ल ही है, और ये इसमें स्टॉप पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि अब यहाँ पर याद रखिएगा, एक होते हैं जुगाली करने वाले पशु, एक होते हैं नॉन रोमिनेंट, अर्थात जो जुगाली नहीं करने वाले पशु। ठीक है, तो उन्हीं में से यहाँ पर ऊँट जुगाली नहीं करने वाले पशुओं की श्रेणी में आता है, लेकिन क्यों, ऐसा कौन सा पार्ट यहाँ पर इस एब्सेंट है इसके, उसके कारण इसे अरोमंती पशु या फिर नॉन जुगाली करने वाले पशु की श्रेणी में से रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है रोमेन के अभाव में, एबोमिज्म के अभाव में, रेटिकुलम के अभाव में, या फिर ओमिज्म के अभाव में। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो फोर्थ ऑप्शन हमारा है, अर्थात डी ऑप्शन है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात ओमिज्म के अभाव में इसे याद रखिएगा जुगाली नहीं करने वाले पशुओं की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियन ऊन में होता है। जस्ट अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था कि बैक्टीरिया समूह में होते हैं, अर्थात इसमें दो कुबड़ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन है जो कि अपने ये चिकन उत्पादन अर्थात कुक्कुट पालन से लिया गया है। जैसे कि मुर्गी की वह नस्ल जो कि गेम ब्रीड जिसे बोला जाता है, या फिर लड़ाकू नस्ल जिसे होती है, लड़ाकू नस्ल के नाम से जिसे जाना जाता है, वो कौन सी होती है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपको ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, असील नस्ल है। असील को मुख्यतः इसके मनोरंजन के लिए इसे क्या किया जाता है, आपस में इनको लड़ाया जाता है, आपस में इनको क्या है, लड़ाया जाता है मनोरंजन की दृष्टि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
और असील के कुछ एग्जांपल्स आपने मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे कि तो वहाँ पर क्या होते हैं, आपस में एक को दूसरे से लड़ाए जाते हैं, तो वो सामान्यतः कौन से होते हैं, असील नस्ल के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉयलर उत्पादन हेतु मुर्गी की नस्ल कौन सी है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको दो वर्ड यहाँ पर समझने होंगे, एक होता है ब्रॉयलर, एक होता है लेयर्स। ठीक है, ये मुर्गियों के टाइप होते हैं उनके उत्पादन लेने के आधार पर, अर्थात एक से हम क्या करते हैं, जैसे कि अंडे लेते हैं, एक से क्या करता है, मांस लेते हैं, अर्थात जिनको मांस के लिए पाला जाता है, और कुछ है जिनको अंडे के लिए पाला जाता है, तो उनके आधार पर इनको नाम दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लेयर्स यहाँ पर पूछ लिया जाए कि लेयर्स क्या है, तो लेयर्स से याद रखिएगा कि वे मुर्गियाँ आप बोल सकते हो, वे मुर्गियाँ जिनका जो पालन किया जाता है वो मुख्यतः स्पेशली उनका जो उद्देश्य होता है वो होता है अंडे उत्पादन के लिए, अर्थात जब मुर्गियों को पाला जाता है अंडे उत्पादन के लिए तो उसे तो बोला जाता है लेयर्स। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि उसका मेन पर्पज़ ही क्या होता है, मांस उत्पादन के लिए, तो उनको बोला जाता है, याद रखिएगा, ब्रॉयलर्स। अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपको पूछ लिया जाए मांस के लिए, तो मांस के लिए जिनको पाला जाता है उनको बोला जाता है ब्रॉयलर्स, और जिनको अंडे के लिए पाला जाता है उनको बोला जाता है लेयर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि मुर्गी की वह नस्ल है जिसका मांस का रंग काला होता है, अर्थात आप ऐसे भी याद रख सकते हो, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप इसे भी स्टार लगा ले। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके शरीर का रंग भी क्या है, काला है, और जिसके मांस का रंग भी क्या होता है, काला ही होता है, अर्थात उसकी शरीर का रंग भी क्या है, काला है, और उसके मांस जो प्रोडक्शन उससे मिलेगा हमें वो भी क्या होगा, काले रंग का ही प्राप्त होता है, तो वो होती है हमारी कड़कनाथ। कौन सी होती है, कौन सी ऐसी नस्ल है जिसके शरीर का रंग और मांस का रंग काला ही होता है, तो होती है कड़कनाथ होती है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, मुर्गी की घाघस नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या होता है, तो याद रखिए इसका होता है आंध्र प्रदेश होता है। क्या होता है, आंध्र प्रदेश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, वे मुर्गियाँ जो मांस के लिए पाली जाती है, जस्ट अभी आपको यहाँ पर सोल्व करवाया कि मांस के लिए पाली जाती है, वो होती है यहाँ पर क्या, ब्रॉयलर्स। क्या होती है, ब्रॉयलर्स होती है। सेकेंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। और लेयर्स क्या होती है, जस्ट अभी आपको बताया था, जो अंडे के लिए जिनका पालन पोषण किया जाता है, अंडे के लिए पाली जाने वाली मुर्गियाँ लेयर्स कहलाती है, जबकि ब्रॉयलर्स वे मुर्गियाँ जो मांस के लिए पाली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केपोनाइजेशन क्या है, तो केपोनाइजेशन होता है, याद रखिएगा, आपने एक वर्ड सुना होगा केपन, तो केपन क्या होता है, बदयाकृत नर को केपन बोला जाता है, लेकिन ये जो विधि होती है मुर्गे को बदयाकृत करने की, तो इसी को क्या बोलते हैं, याद रखिए, केपोनाइजेशन बोलते हैं, अर्थात मुर्गे का बदयाकरण करना ही केपोनाइजेशन कहलाता है। मेरे साथ रिपीट कीजिए, मुर्गे का बदयाकृत करना ही केपोनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मुर्गियों में अंडे देने की शुरुआत जन्म के कितने समय बाद हो जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आप बोल सकते हो 5 माह है, अर्थात मुर्गियाँ अंडे देने की शुरुआत कितने समय बाद हो जाती है उनकी उम्र, तो वो होता है, याद रखिएगा, 5 महीने। 5 से 5.5 मंथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारा जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात मुर्गियों में अंडे देने की शुरुआत जन्म के कितने समय बाद होती है, 5 मंथ बाद होती है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आज के यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया था। आज की क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करनी है, ताकि इस क्लास का बेनिफिट और भी स्टूडेंट यहाँ पर ले पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, और अगर आपको कम क्वेश्चंस लगते हैं तो आप अदरवाइज़ हमारी जो भी वीडियोज़ यहाँ पर है, जो भी क्लासेस हैं, उनको भी यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारी क्लासेस अलग अलग टॉपिक पर मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए एक बार प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेकआउट कर लें। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।